गरीबों के मसीहा, भारतीय संविधान के रचयिता, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती समारोह पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पटना सिटी के मंगल तालाब स्थित दलित बस्ती के अंबेडकर व्यायामशाला में भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे धूमधाम से मनाया गया। वहीं इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम की शुरुआत समाजसेवी रामजी योगेश, पूर्व महापौर उम्मीदवार अंजू सिंह, वार्ड नंबर 63 के पार्षद प्रतिनिधि मनोज गोप, समाजसेवी राम नारायण, मनोज सोनमान समेत अन्य गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं बाबा साहेब के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान कई वरिष्ठ समाजसेवियों और प्रबुद्ध जनों को अंग वस्त्र और पुस्तक देकर सम्मानित किया गया। वहीं दूसरी तरफ बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह के अवसर पर आयोजन समिति की तरफ से छोटे छोटे बच्चों के बीच उपहार स्वरूप कॉपी, पेन, पेंसिल का भी वितरण किया गया। ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना न भूलें। पटना सिटी से अरुण कुमार की यह खास रिपोर्ट। तो ये ज्ञान जागृत होता है और ये ज्ञान जागृत होते हुए कई द्वार खोलते हुए ब्रह्मरंध्र इस ईश्वर में मिलन जाता है। उसी प्रकार अष्टकमल का जल बनाया और 5 तत्व की मूर्ति 9-10 महान रचयिता, भारत रत्न या यूं कहिए विश्व रत्न, जिन्होंने भारत को एक ऐसी राह दी, एक ऐसी व्यवस्था दी जिस पर आज भारत जो है सभी धर्म समभाव, वसुधैव कुटुंब का, साथ ही साथ सभी जातियों को बराबर हिस्सा और हक अधिकार दिलाने का जिन्होंने काम किया, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है। और यह जयंती जो है पटना सिटी की धरती पर यहाँ जो कमेटी के लोग हैं उन लोगों के द्वारा मनाया जा रहा है। और ख़ास करके मनोज सोनमान जी जो हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं और उनकी पूरी टीम और उनके सारे लोग वो सब धन्यवाद के पात्र हैं कि आज पटना सिटी में इतने धूमधाम से वो उस व्यक्तित्व का जन्मदिन मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं, जिस व्यक्तित्व के द्वारा भारत को एक दिशा और राह दी गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध के बाद इस भारत देश में, इस दुनिया में अगर ईश्वर के रूप में किसी अवतरण को स्वीकार किया जाएगा तो वो संविधान रचयिता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्होंने समाज के लिए ऐसी व्यवस्था दी जिस व्यवस्था की कल्पना की जाती थी हजारों वर्षों से। कहा जाता था कि व्यक्ति कर्म से महान होता है, जाति से नहीं। यह बात बुद्ध ने भी कहा, यह बात जो है कई हमारे ऋषियों ने, संतों ने कहा। जन्मते जाते शूद्रा, वेद में भी कहा गया जन्मते जाते शूद्रा कर्मणा विप्रभवेत्, लेकिन धरातल पर लागू नहीं हो सका था। उन सारे महामानवों की बात जो है किताबों में थी, समाज में थी। संविधान में अगर मूर्त रूप देने का काम किन्होंने किया और उस व्यक्तित्व ने किया तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने इन सारी बातों को भारत के संविधान के रूप में प्रतिष्ठापित कर, लिख कर देने के बाद पूरी दुनिया का सबसे निराला संविधान प्रदान किया भारत को। ऐसे व्यक्तित्व के चरणों में मैं सत नमन। और यह भारत जो है वैसे लोगों के लिए है जो दलित समाज के हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जिनको समाज में हिस्सेदारी नहीं थी। निश्चित तौर पर इस हिंदुस्तान में उसी की वास्तविकता में उसी का जो है ये वर्चस्व और उसी का साम्राज्य रहेगा। यह संदेश जो है दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से। और मैं भी यह बताना चाहता हूं कि आने वाला हजारों वर्ष जो है वह इसी संविधान पर चलता रहेगा और हमेशा। भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान की रचना कर दी, आज जितने लोग हैं संविधान से ही सारे लोग चल रहे हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, सभी लोग, हम लोग सारे लोग संविधान से जुड़े हुए हैं। या भीमराव अंबेडकर जी ने पहला तो 3 उनके जो शब्द थे वो शिक्षित बने, संगठित हो और संघर्ष करें। यानी कि आप जब तक शिक्षित नहीं होते हैं किसी की आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकते हैं। और दूसरा है कि संगठित रहिए। जब हर जात धर्म के लोग इकट्ठा होकर चलेंगे तो निश्चित तौर से उनके सपनों को साकार करने के लिए हमारे जो भीमराव अंबेडकर सपना देखते थे, उसी तरह आज हम सभी ने यह सपना देखा है कि यानी जो
हमारे लोग थे जिनको जातियों में डिवाइड कर दी गई थी, आज उन्होंने ये 100 साल 133 वर्षों के बाद भी आज संविधान की रचना करने वाले भीमराव अम्बेडकर जी को सत नमन, उनके चरणों में वंदन करते हैं, जिन्होंने ये कुप्रथा जो चल रही थी भारत पूरे वर्ष में छूत और छुआछूत की, तो इन्होंने जो काम कर दिखाया ये बहुत ही सराहनीय है। सारे लोग को इस पर अमल करना चाहिए। जिस तरह से भीमराव अम्बेडकर ने छोटी राजनीति में भी आज छोटी जाति का भी बाल बोला है, आज उन्होंने ये कर दिखाया है। हम लोग तो लोहिया और भीम के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति हैं। जय हिंद, जय भारत। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का 132वां जन्म दिवस है। इस जन्मदिवस के अवसर पर हम यही कहना चाहेंगे कि भारत जो सदियों से गुलाम था, भारत जब आज़ाद हुआ तो इस देश की मुकम्मल आज़ादी के लिए, इस देश की जनता को बराबर हक और अधिकार के लिए भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदुस्तान की मजबूती के लिए संविधान का निर्माण किया। वैसे महापुरुष को हम पटना सिटी मंगल तालाब के अम्बेडकर कॉलोनी में आज उनकी जयंती मनाई जा रही है। जो लोग आयोजक हैं उनको मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उनका अभिनंदन करते हुए उनको क्रांतिकारी सलाम करता हूँ। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे